One Indian suffers from brain stroke every 20 seconds. India suffers from brain stroke death every 4 minutes. This data could be shocking for you. अब तक शायद एक भारतीय ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो भी चुका होगा. Globally, brain stroke is the second leading cause of death and third leading cause of disability. Surprisingly, एक रिसर्च के अनुसार 48% लोगों को स्ट्रोक का मतलब भी नहीं पता है. तो आज के हमारे इस वीडियो का जो मोटिव है दैट इज टू मेक यू अवेयर अबाउट ब्रेन स्ट्रोक, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है. आपके लिए ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में, आपके ऑफिस में या किसी भी पब्लिक प्लेस पर कोई अगर ब्रेन स्ट्रोक से सफर करता है तो आप उसकी जान बचा सकते हैं या उसकी डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करवा सकते हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, प्लीज स्टे विद मी टिल द एंड. Hi everyone, this is your own nutritionist and wellness consultant Dr. Richa Garg, having an experience of more than 14 years now. So let's start today's topic which is on brain stroke. तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है. ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें किसी भी रीजन से आपके ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स की ब्लड सप्लाई हिंडर कर जाती है. आपके न्यूरॉन्स को ब्लड या फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं जिस वजह से उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है और आपकी फंक्शनिंग जो है वो इम्पेयर हो जाती है. सो ब्रेन स्ट्रोक जो होता है वो दो तरह का होता है. फर्स्ट टाइप उसकी है इस्केमिक एंड द सेकेंड टाइप इज हेमरेजिक. जो इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक है उसको आम भाषा में ब्रेन क्लॉट कहा जाता है, जिसमें कुछ आपकी आर्टरीज के अंदर कुछ प्लाक्स डिपॉजिट होके उसकी जो रास्ता है, जो ब्लड फ्लो करने का पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसको हम यूजुअली ब्रेन क्लॉट कहते हैं. जिस वजह से फर्दर ब्लड ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से, ब्रेन सेल्स की डेथ होने की वजह से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो इम्पेयर होती है. सेकेंड जो टाइप है दैट इज हेमरेजिक. हेमरेजिक में क्या होता है कि आपके जो आर्टरीज हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं उसमें से एक रप्चर होके ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर या फिर एन्यूरिज्म्स की वजह से वो रप्चर हो सकती हैं. उसके रप्चर होने की वजह से वहां पे ब्लड जो है वो जमा हो जाता है जो कि फर्दर आगे ब्लड को जाने नहीं देता है, जिस वजह से न्यूरॉन्स का डेथ स्टार्ट हो जाता है. एक थर्ड टाइप का ब्रेन स्ट्रोक है which is known as TIA. आपने बहुत बार प्रिस्क्रिप्शंस पे लिखा हुआ देखा होगा कि डॉक्टर्स TIA डायग्नोसिस में लिख के देते हैं, which means transient ischemic attack. इसमें होता क्या है, इसको हम मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं. इसमें होता ये है कि आपके ब्रेन के एक पार्ट की ब्लड सप्लाई लेस देन 5 मिनट्स के लिए हो जाती है या ब्रेक हो जाती है, लेकिन वो अपने आप से रिस्टोर हो जाती है. दैट इज एक्चुअली अ वार्निंग साइन फॉर द मेजर स्ट्रोक. अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक के साइंस एंड सिम्टम्स पता है तो आप किसी की जान बचा सकते हो. इसके साइंस और सिम्टम्स को याद रखना बहुत ही इजी है इस फ्रेज से, बी फास्ट. यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन ने 2015 में स्ट्रोक की अवेयरनेस के लिए फास्ट के सिम्टम्स को याद रखने के लिए एक YouTube पे सॉन्ग भी रिलीज किया है. बी का मतलब है बैलेंस. जिस भी इंसान को स्ट्रोक का अटैक होता है उसका बैलेंस बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है. उसकी आईसाइट वीक हो सकती है, उसके विजन में प्रॉब्लम आ सकती है. एफ से मतलब है फेस. आप उस इंसान को स्माइल करने को अगर बोलेंगे
तो उसका फेस एक तरफ से टेढ़ा आपको नजर आएगा। आर्म्स को अगर हम आर्म्स को रेस करने के लिए कहेंगे तो उसकी एक आर्म जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगी, उसकी एक आर्म में वीकनेस होगी। एस का मतलब है स्पीच। जब वो कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो उसकी जो स्पीच है दैट विल बी स्लर्ड, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर ये सारे या इनमें से कोई भी सिम्टम प्रेजेंट होता है तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना है। से है टाइम। जो फर्स्ट आवर है जब सिम्टम्स अपीयर होते हैं, साइंस अपीयर होते हैं, उसका जो फर्स्ट आवर है टिल 60 मिनट्स इज कॉल्ड द गोल्डन टाइम। अगर उस टाइम पीरियड में मेडिकल सर्विसेज अच्छी मिल जाती हैं तो न सिर्फ जान ही बच सकती है बल्कि डिसेबिलिटीज भी नहीं होंगी। सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि स्ट्रोक इज प्रिवेंटेबल। सो अभी हम जानेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। अगर आपकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है तो स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, कार्डियक पेशेंट हो अगर आप, या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, इन केसेस में भी स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आपको इरेगुलर हार्ट बीट है तब भी स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। स्मोकिंग जो लोग रेगुलर करते हैं, वेदर इट इज एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव, दोनों केसेस में रिस्क आपका बढ़ जाता है। और फैमिली हिस्ट्री, जिन लोगों के फादर या मदर या ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को भी स्ट्रोक है की प्रॉब्लम हुई थी तो उन केसेस में भी स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए देयर आर दीज 8 स्ट्रेटेजीज। उसमें फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करें थ्रू मेडिकेशंस, थ्रू डाइट एंड थ्रू योर लाइफस्टाइल। लेकिन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर एथेरोस्क्लेरोसिस को लीड करता है या फिर आपकी आर्टरीज के रप्चर होने का रीजन बन सकता है। सो बीपी कंट्रोल करना स्ट्रोक प्रिवेंशन की तरफ एक स्टेप लेना है। सेकंड, कंट्रोल डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारी डाइटरी प्रिकॉशंस लेनी है। मेडिसिन को एज एडवाइज्ड बाय योर फिजिशियन आप लेते रहिए। टाइम टू टाइम अपना HbA1c चेक करवाते रहिए। आपका डायबिटीज कंट्रोल होना बहुत जरूरी है क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज कैन लीड टू ब्रेन स्ट्रोक। थर्ड जो आपको ध्यान रखना है अपने लिपिड प्रोफाइल का, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का। टाइम टू टाइम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक करवाइए, स्पेशली आपका LDL विच इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसको कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 100। अगर वो 100 से अबव जा रहा है तो या अपने डॉक्टर से बात कीजिए या अपनी डाइटिशियन से बात करके अपनी डाइट को उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए सो दैट यू कैन कंट्रोल योर LDL। नेक्स्ट है, अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है या आप अल्कोहल लेते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको क्विट करने की कोशिश कीजिए बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल गुड, स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, कोई भी रिस्क फैक्टर है। फिफ्थ जो पॉइंट है दैट इज हेल्दी डाइट। एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना दैट मीन्स टू प्रिवेंट ऑल द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग ब्रेन स्ट्रोक। तो आपको अपनी डाइट में नमक कम, चीनी कम। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये स्लोगन दिया है, अगर रोज के खाने में तेल का इस्तेमाल कम करना है तो जितना तेल अभी आप डालते हैं उससे धीरे धीरे कम कीजिए और फिर कुछ दिनों बाद और थोड़ा कम। और अगर नमक कम करना है तो भी यही, चाय में चीनी लेते हैं बस आधा चम्मच कम कर दीजिए और कुछ दिन बाद, समझ गया ना। रेड मीट की कंजम्पशन भी कम कीजिए अपनी डाइट में, फाइबर को इंक्लूड कीजिए, होल ग्रेन्स को इंक्लूड कीजिए और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जरूर शामिल करें। सिक्स्थ जो पॉइंट है दैट इज हेल्दी लाइफस्टाइल। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दे।
हम किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, क्या हमारा खाने का टाइम है, किसी चीज का हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप टाइम से खाएंगे, टाइम से सोना और उठना होगा, तो आपका लाइफस्टाइल मैनेज हो जाएगा। आपको अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करने की जरूरत है इफ यू वांट टू प्रिवेंट द स्ट्रोक ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो बैड लाइफस्टाइल की वजह से ही होते हैं। 7th जो पॉइंट है दैट इज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके जितनी भी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं सबकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी। सबकी जो वॉल्स हैं दोज आर मेड अप ऑफ मसल्स, और जब भी हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी का जो है वो अच्छा रहता है और आपकी जो आर्टरीज की फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहती है, जिस वजह से उनमें प्लाक डिपोजिशन नहीं होती है, ना ही वो रप्चर करने का उनका चांस रहता है। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपको ब्रेन स्ट्रोक के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। तो डेफिनेटली आप इंक्लूड कीजिए 30 to 45 मिनट्स की एक्टिविटी 5 days in a week। दिस इज मस्ट कि 5 दिन हफ्ते में आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने वेट को जितना जो आपका आइडियल वेट होना चाहिए उसके आसपास मेंटेन करके रखें। हेल्दी वेट को मेंटेन करें, अनहेल्दी वेट को नहीं। अगर आप अंडर वेट हैं तो थोड़ा वेट गेन की कोशिश कीजिए, और अगर ओवर वेट है तो वेट रिडक्शन की कोशिश कीजिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वेट कितना होना चाहिए? तो रफली उसके लिए एक आइडिया मैं आपको देती हूँ कि जितनी आपकी हाइट है इन सेंटीमीटर्स में अपनी हाइट को मेजर करिए और उसमें से 100 माइनस कर दीजिए। तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें प्लस माइनस अगर आप करेंगे 5 तो दैट विल बी योर एवरेज वेट। जैसे कि अगर किसी की हाइट है 155 सेंटीमीटर तो उसका वेट 50 से लेके 60 के बीच में कहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट आइडियल वेट ना भी अचीव कर पाए लेकिन उसके आसपास जरूर रहना चाहिए। बॉडी में फैट कंटेंट कम होना चाहिए और मसल्स अच्छा होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रोक। I'm pretty much sure about the usefulness of this video. So now what you have to do? You have to raise this awareness by sharing this video with family and friends. Thank you for watching. Stay tuned with me for more such videos. Thanks once again.